हेलो फ्रेंड्स, एबीएम जो कि सीएबी का पहला पेपर होता है, उसी का जो नया सिलेबस है 2023 में जो ऐड हुआ है, उसी का हम लोग चैप्टर 3 पार्ट 6 डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले हमने पार्ट 5 तक कंप्लीट किया और पार्ट 6 में हम आगे कुछ और न्यूमेरिकल और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने ये जो जो मीन डेविएशन था, ये सब हमने कंप्लीट किया था पार्ट 5 में। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। तो ये दोनों ही टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या है? इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है कि जो रियलिटी है, जो एवरेज है, उससे कितना वो डाइवर्ट हो रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, डेविएशन कितना हो रहा है, जो एवरेज वैल्यू कितनी आई है और जो हमारे पास वैल्यूज है x1 x2, तो उनमें कितना डिफरेंस है, कितना डिस्पर्जन है। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप डिस्पर्जन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मेजर द स्प्रेड ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए x1 x2 ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज आपके पास x3 x4 और एक x एवरेज है। तो जो हमारा x एवरेज है, इससे और ये जो वैल्यूज है, इनमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना वेरिएबिलिटी देखने को मिल रहा है। तो वो किसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं? वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से। A small standard deviation means a high degree of consistency in the observation as well as homogeneity of series. अगर जो है जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू बहुत कम आता है, बहुत छोटा मोटा आता है, तो उसका मतलब है कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसमें कंसिस्टेंसी है, मतलब ऑब्जर्वेशन हमारा सही है और जो सीरीज है वो होमोजेनिटी है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा इस साइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो फॉर्मूले आप लोग सीधे इसको याद कर लीजिए, इसमें डायरेक्ट आप वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या, आपको स्क्वायर रूट लेना है किसका, सम ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले आपको एक्स स्क्वायर निकालना होगा, एक्स हमें गिवन होगा, उसका आपको स्क्वायर करना होगा, सबको ऐड करना पड़ेगा। सम ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एन। एन क्या है, कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। जब फ्रीक्वेंसी दिया होता है तो एन क्या होगा, सम ऑफ एफ। इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल देखेंगे अभी। ऐसे ही माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये क्या है, ये हमारा मीन का साइन है। ठीक है, हमें मीन भी कैलकुलेट करना है और फिर उसका पूरे का स्क्वायर निकालना है। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये था अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा यानी जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी ना दिया हो, सिंपल। और जब आपका ग्रुप डेटा होगा तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। फॉर्मूला सेम है, जहां पे भी आपने x लिखा है वहां पे आपको f लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ भी आपका f आ गया। और यहाँ पे जो था, हम लोग पहले क्या करते थे, x बार कैसे करते थे, सम ऑफ एफ एक्स ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस सम ऑफ एफ एक्स का एफ एक्स बाय एन का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा जब हमारा डेटा क्या रहेगा, ग्रुप डेटा रहेगा। दो फॉर्मूले हो गए, ग्रुप के लिए और अनग्रुप के लिए, ये हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो कैपिटल एन है, तो एन क्या होता था, सम ऑफ एफ। ये हम बहुत बार देख चुके हैं ऑलरेडी कि जो कैपिटल एन की वैल्यू, उसके लिए हमें सम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। तो ये सारा कुछ हमें यहाँ पे दिया है। फिर कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अगर आपको कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय एक्स बार। सिग्मा क्या है, ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार क्या है, ये आपका मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप मीन से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंट में क्या आएगा, ये आएगा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, इससे आपका कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट होगा। ये हमने बेसिक फॉर्मुलों की, तीन फॉर्मुलों की यहाँ बात की है। एक अनग्रुप डेटा के लिए कैसा फॉर्मूला है, ये हमें मेमोराइज करना है, जो मैंने यहाँ पे भी आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। और दूसरा फॉर्मूला हमें ये वाला देखना है दोस्तों, जो कि आपका सिग्मा का है। और लास्ट वाला जो फॉर्मूला है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, वो ये है। ठीक है, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100%। तो इसके साथ ये वाले तीन फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए। अब हम सीधे न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल 29, आपको इसमें स्टैंडर्ड डेविएशंस भी कैलकुलेट करना है और हम लोग क्या करेंगे इसमें कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो दो चीजें हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें आपको डेटा क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। 2 3 7 8 10। तो कौन सा डेटा, ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है? तो कैसे हम लोग पता लगाते हैं, ये अनग्रुप्ड है। क्यों? जब फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है, तो फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या है, इसको ग्रुप और अनग्रुप क्यों बोलते हैं वो भी रीजन है। जैसे जब फ्रीक्वेंसीज होती है किसी चीज की, मान लीजिए जैसे 10 है, ये सब एक बार है। मान लीजिए 10 दो बार होता है, तो 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दो बार आ गई ना। तो इसलिए इस केस में क्या होता, डेटा भी दिया होता और उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती। तो यहाँ पे 10 दो बार आया, यानी कि ग्रुप में रहेगा। जब ग्रुप में होता है तभी हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में उसको मेंशन करते हैं, वो इजी हो जाता है। वरना हमें सेम चीज बार बार लिखनी पड़ती है, जैसे 10 है ऐसे दो बार हमें 10 लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये ग्रुप जो है वो ग्रुप की फॉर्म बन जाती। इसीलिए जो रिपीटेशन होती है, रिपीटेशन को हम लोग फ्रीक्वेंसी से लिखते हैं। तो जहां पे भी फ्रीक्वेंसी होगी वहां रिपीटेशन होगी, रिपीटेशन होगी, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रुप। ग्रुप मतलब दो ज्यादा तीन, तो सेम टाइप की फ्रीक्वेंसीज रिपीट होगी तो उसको ग्रुप बोला जाता है। तो जहां पे आपको ग्रुप डेटा मिलेगा ये, तो उसका ये मतलब है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसकी इसमें बात की जाएगी। अब एग्जाम्पल 9 में हमें क्या करना है, सिंपल सी वैल्यू दी है 2 3 7 8 9। तो ये अनग्रुप डेटा है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी नहीं दी है।
अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें फ्रीक्वेंसी दी है तो ग्रुप डेटा है, ठीक है। तो जो अनग्रुप सिंपल सा जो क्वेश्चन है इसके लिए हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था, ये था। अनग्रुप जो डेटा है उसका फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा सॉल्व करने का स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ एक्स का स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। उन्होंने दो टर्म्स में लिखे, आप सीधे एक ही फॉर्मूले को याद रखें, वही आपके काम आएगा। ये वाला जो फॉर्मूला इतना आपके लिए काफी है, दो आपको याद रखने का जरूरत नहीं। सेम ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, पर आप सीधे इस फॉर्म में याद रखिए, ये बेटर वे में आपका रहेगा, ठीक है। तो सम ऑफ एक्स का स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ लिख लिए ये। अब सम ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, फिर हमको सबको ऐड करना है। सो एक्स में जो वैल्यूज है इनको हम लोग लिख लेंगे। एक्स में कौन कौन सी वैल्यूज है, वो हमारे पास 2, 3, 7, 8 और 10। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का 81 और 10 का 100। अब अगले स्टेप हम इनको ऐड करेंगे। कैलकुलेटर ले लेते हैं हम लोग सिंपल ऐड करने के लिए। तो क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, 4 प्लस 9 प्लस 49 प्लस 81 प्लस 100, तो कितना आ गया, ये आ गया 243, ठीक है। तो जो है नहीं नहीं, ये आपका 243 नहीं, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक है, 226 आना चाहिए। हमने मिस्टेक कहाँ पे की है, ये 749, हाँ जी। 8 का जो स्क्वायर है वो होता है 64, और यहाँ हमने बाई मिस्टेक क्या लिखा है 81, तो ये हमारा मिस्टेक था, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64। अब हम लोग उसको दोबारा से ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 4 प्लस 9 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 100, ये कितना आया 226, ठीक है। तो इस बार हमने कैलकुलेशन सही की है। सम ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आया 226। एक काम यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई है 226। अब हमें क्या करना है, एक्स बार सॉल्व करना है, क्योंकि एक्स बार सॉल्व करेंगे तो उसका स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं। तो एक्स बार का क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, मतलब एक्स वालों को ऐड जो किया जो वैल्यू है डिवाइड बाय एन, एन माने कितने ये नंबर्स है। तो सम ऑफ एक्स कितना आ गया यहाँ पे, आप लोग एक्स को सभी को ऐड करेंगे तो आपको ये कितना मिलेगा, ये एक्स है, इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा सम ऑफ एक्स के लिए। तो 2, 3, 5, 12, 20 और 30, तो ये आ जाएगा 30, ठीक है। तो सम ऑफ एक्स की वैल्यू 30, तो यहाँ आ जाएगा 30 डिवाइड बाय एन, एन यानी ये कितने नंबर्स है, ये है 5, 1 2 3 4 5, तो 30 डिवाइड बाय 5, इसको हम कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 6, यानी एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई है 6। तो ये जो एक्स बार था ये भी मिल गया 6, और बाकी एन तो है ही, एन माने ये कितने नंबर्स है, ये 5 है। तो तीनों वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली। सम ऑफ एक्स बार का स्क्वायर वो हमने यहाँ सॉल्व किया 226, तो हम लोग स्क्वायर रूट लगाएंगे 226 डिवाइड बाय एन, एन कितना हमारा 5 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार कितना आया हमारा पे, यहाँ पे हमारा आया है 6, तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया 226 को आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो सिंपल कैलकुलेटर ले लेते हैं, और ये जो हमारा 226 था इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 45.2, ठीक है। तो वही वैल्यू आपकी यहाँ पे है, 226 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45.2, और 6 का स्क्वायर तो 36 होता ही है। अब आप 45.2 में से 36 को माइनस करेंगे, सो 45.2 माइनस 36, ये वैल्यू आएगी 9.2। अब 9.2 तो आ गई, अब हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 9.2, तो 9.2 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। उसके लिए हम फिर से कैलकुलेटर लेते हैं, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए जो साइन रहता है स्क्वायर रूट का, इसको एक बार प्रेस करना है, ठीक है। तो ये कितना है 3.03, तो यही आपका आंसर है 3.03। तो ये आपने क्या सॉल्व किया, ये हम लोगों ने सॉल्व किया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद इसमें हमें सॉल्व करना है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, ये आपके बुक में सॉल्व करके नहीं दिया हुआ यहाँ पे, और 29 एग्जाम्पल इन्होंने हाफ सॉल्व किया, तो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं स्पेस पे, ठीक है। वैल्यूज आपको पता है हमने क्या क्या वैल्यू सॉल्व की है, एन की वैल्यू 6 है, एक्स बार सम ऑफ एक्स का वैल्यू 30 है, और ये इसके लिए हमें सिर्फ जो है कुछ ही वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली, सबकी नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमें चाहिए कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सॉल्व करने को बोला है, बुक में नहीं सॉल्व किया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला है वो है, इसको सीवी से रिप्रेजेंट किया जाता है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार इंटू 100%। तो सिग्मा क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वही तो हमने सॉल्व किया था। तो सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था 3.03, तो ये वैल्यू लिखेंगे हम 3.03 डिवाइड बाय एक्स बार, एक्स बार हमने सॉल्व किया था, कितना आया था एक्स बार, वो था हमारा सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, तो सम ऑफ एक्स था हमारा 30 और एन ये कितने नंबर्स थे 5 नंबर्स थे, तो 30 बाय 5 यानी 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.03 बाय 6 इंटू 100%,
तो 3.03 को आप 6 से क्या करेंगे, डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, 3.03 को हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, और इसको हम करेंगे डिवाइड बाय, किससे हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। 3.03 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, उसको डिवाइड करना है 6 से, तो आ जाएगा 50.5। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 50.5%। ठीक है, तो ये आपका आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 50.5%। तो ये आपका आंसर हो गया 29 का सेकंड वाला। इसका पहले वाले का आंसर है 3.03, और जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा डिवाइड बाय एक्स बार इनटू 100%। तो सिग्मा का वैल्यू कितना है, वो है हमारा 3.03 जो हमने सॉल्व किया, और एक्स बार यानी कि एक्स बार क्या है, मीन हमें निकालना है, तो मीन यानी सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो 30 बार 5 6, और ये वैल्यू पुट करते हैं इंटू में 100। तो इसके साथ ये 29 हुआ। 30 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये भी इसी की तरह है, बस डिफरेंस क्या है, इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया है, यानी ये कौन सा डेटा है, ये ग्रुप डेटा है, तो फॉर्मूला भी ग्रुप वाला ही लगेगा। चलिए इन सभी वैल्यूज को हम लोग लिखते हैं। पहले क्लास इंटरवल है 25 से 30 35, वो पूरा का क्लास इंटरवल लिख लिया यहाँ पे। फिर फ्रीक्वेंसी भी दिया आपको 30 23, वो सारा फ्रीक्वेंसी लिख लिया। तो ये हमने जो टेबल थी, पहली लाइन दूसरी लाइन, उसको एज इट इज देख के लिख लिया। यहाँ से हम लोगों को अभी शुरू करना है। तो पहले हमें जो क्लास इंटरवल दिया होता था, तो देखना होता था कि ये इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है। 25 से 30, 30 से 85 कोई इशू नहीं है, ये इंक्लूसिव है। 32 या 35 है, गलती से 85 को प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक किया। 32 35 35 टू 40 ये सारा कुछ दिया है, तो ये एक्सक्लूसिव है। ठीक है, सारा कुछ इसमें एक्सक्लूड है। कैसे, 30 यहाँ है और 30 जो है यहाँ पे है, इस तरह से जो है दो बार जो मैं 30 दिया, तो इस बार इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसको अगली बार इंक्लूड किया जाएगा, तो इस बार ये एक्सक्लूसिव रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा क्लास इंटरवल हमारा एक्सक्लूसिव है। और जब सेम नंबर यहाँ आगे नंबर रिपीट होता है, तो हमारा एक्सक्लूसिव होता है, जैसे 30 30 35 ऐसी 40 45 50, तो इन सबको हम एक्सक्लूसिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब एक्सक्लूसिव है। इसका फ्रिक्वेंसी भी हमें दिया है 30 23 20 14 10, ये भी हो गया। अब हमें एन निकालना है। एन का मतलब क्या है, सम ऑफ एफ। फ्रीक्वेंसी वाले को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन मिलेगा। इन सभी फ्रीक्वेंसीज को हम लोग ऐड कर देंगे, 30 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 3, तो ये कितना आएगा 100। तो 100 क्या हमारा एन का वैल्यू है, जिसको हम सम ऑफ एफ बोल सकते हैं। अब हमें इंटरवल जो है, क्लास रेंज जो दी है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा सिंगल वैल्यू में। तो एक्स कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड डिवाइड बाय 2। सो 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 2। 25 में 30 ऐड करेंगे कितना आएगा 45। 45 को आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ये आपका 3 और 2 5, ये 55 है। 55 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 27.5। ठीक है, तो वही है 27.5। ऐसे ही 30 और 35 को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 32.5। ऐसे 35 प्लस 40 को ऐड डिवाइड बाय 2, ये आएगा 37.5। ऐसे 40 प्लस 45 डिवाइड बाय 2 आएगा 42.5। 45 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 47.5। ऐसे 50 प्लस 55 डिवाइड बाय 2 52.5। तो ऐसे करके हम पूरा का पूरा एक्स का जो लाइन है इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे को अगला क्या है, हमें अपना पहले फॉर्मूला देखना होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला ये वाला हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर बाय एन माइनस सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर, ये हमारा पूरा। इसमें हमें जो एन का वैल्यू है वो मिल चुका है, जो कि हमारे पास है 100। 100 कैसे आया, हमने अपनी सभी फ्रिक्वेंसीज को ऐड किया, तो एन होता है हमारा सम ऑफ एफ, जो कि आया हमारा फ्रिक्वेंसीज को ऐड करके यानी 100। तो एन की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। हमें चाहिए सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। एक तो हम लोग जब मीन निकालते तो हम क्या करते थे, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन, ऐसे करते थे। तो हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करते थे। तो इस केस में हमने अपना एक्स सॉल्व किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी हमें दिया है। तो जब हमें एफ एक्स निकालना होता तो हम फ्रीक्वेंसी और उसको मल्टीप्लाई करते थे। अब हमें एफ एक्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए एफ एक्स स्क्वायर, यानी हमारा मतलब एक्स से नहीं एक्स के स्क्वायर से, और यहाँ पे हमने एक्स दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सारी की सारी जो वैल्यू है 27.5 का स्क्वायर, ये हमें करना पड़ेगा। ऐसे ही 32.5 का स्क्वायर, ऐसे ही जो पूरी की पूरी जो आपकी लाइन है 37.5 का स्क्वायर, 42.5 का स्क्वायर, 47.5 का स्क्वायर और 52.5 का स्क्वायर, ये इन सब का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। तो यानी जो एक्स स्क्वायर इन सबको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर जो फ्रिक्वेंसी उसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी पड़ेगी। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 27.5 का स्क्वायर, तब हमें कितना मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए ये एफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर है वो ये है, और फ्रिक्वेंसी कितनी दी है, ये सब 30 23। तो जब हम 30 को मल्टीप्लाई करते हैं 27.5 के स्क्वायर से, तो क्या आएगा, तब हमें मिलेगा एफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, 27.5 का स्क्वायर कितना होता है, 27.5 मल्टीप्लाई बाय 27.5। हमें सॉल्व करना है 27.5 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 27.5
ऐसे ही नेक्स्ट वाला हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि है आपका 32.5 वाला। सो इसमें भी हमें वही करना है, एक्स का स्क्वायर। जैसे हमने इससे पहले 27.5 का स्क्वायर कैलकुलेट किया था और फिर f से उसका मल्टीप्लाई किया था फ्रीक्वेंसी से 30 से, तो वो आया था हमारा 226687। इस तरह से 32.5 के स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है और बाकी सारी जो वैल्यूज है उनको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, x का हमें पहले स्क्वायर निकालना है और फिर हमें फ्रीक्वेंसी से उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी आपको दी है उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबको आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर का सिंपल यही मतलब है कि जो एक्स दिया हुआ है हमें, एक्स की जो वैल्यूज है हमारी, जो क्लास इंटरवल को हमने कन्वर्ट किया था सिंपल में 27.5 इस तरह से नंबर में, तो हमें उसका स्क्वायर निकालना है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी से उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 27.5 का स्क्वायर हम एक बार सॉल्व कर चुके हैं। 27.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 30 तो ये वैल्यू मिलेगा। ऐसे ही 32.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 23 तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। 37.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20 ये वैल्यू मिलेगी। 42.5 मल्टीप्लाई बाय 14 ये वाली वैल्यू आएंगी। 47.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 ये वाली वैल्यू मिलेगी। 52.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो एफ एक्स स्क्वायर हमने पूरा सॉल्व कर लिया। इसके साथ हमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। ये हमने अभी इतना सॉल्व किया, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। तो आपने एफ एक्स स्क्वायर सॉल्व किया, अब आपको उसका क्या करना है, सम करना है। तो जो भी वैल्यूज है हमारे एफ एक्स स्क्वायर में सबको ऐड करते हैं। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को हम लोग ऐड करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, जो 6-7 नंबर्स है एक, हाँ, इन 6 के 6 जो नंबर्स हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर सबको ऐड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 131225। ये क्या है, ये है सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। ये यहाँ पे हो गया। तो सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन। एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू है सम ऑफ एफ। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको ऐड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, एन मिलेगा। तो 30 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 100। ये 100 क्या है, ये हमारे एन की वैल्यू है। तो एफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर हमने सॉल्व किया जो कि था 131225, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे एन, एन की वैल्यू क्या है 100, वो भी हमने लिख दी। ये दो वैल्यू हो गई माइनस सम ऑफ एफ एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है ये ऐसा है कि सम ऑफ एफ एक्स बाय एन और उस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, अभी तक तो जो ये था और जो ये है और ये है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये पूरे का होल स्क्वायर और ये सिर्फ एक्स स्क्वायर था। तो इसमें हमने पहले एक्स का स्क्वायर निकाल के एफ से मल्टीप्लाई किया। इसमें हमें क्या करना है, सम ऑफ एफ एक्स करना है, यानी हमें एफ को एफ से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको ऐड करना है, फिर इसको डिवाइड बाय अन करना है, एन जो कि 100 है, और फिर पूरे का होल स्क्वायर निकालना है। तो सम ऑफ एफ एक्स हमें सॉल्व करना है, यानी ये। तो सम ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, यानी एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 27.5 को अगर आप लोग 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ऐसे 32.5 को आप 23 से करोगे ये आएगा। 37.5 को 20 से करेंगे ये वैल्यू आएगी। 42.5 को 14 से ये वैल्यू, 47.5 को 10 से ये वैल्यू और 52.5 को 3 से ये वैल्यू। ये सारी वैल्यूज आपकी आएगी एफ एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है सम ऑफ एफ एक्स। तो हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। इन सभी वैल्यूज को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3550। तो वही आपका सम ऑफ एफ एक्स। तो ये आपका वैल्यू आ गया 3550 डिवाइड बाय एन। एन कितना था, 100 का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, 131225 एज इट इज है, उसको अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एन हमारा 100 था यहाँ पे ना, तो 131225 को अगर आप लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 1312.25। ठीक है, तो वही आपका लिखा हुआ है माइनस 35 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 335.5 और उसका स्क्वायर। सो 35.5 का हमें स्क्वायर इसमें कैलकुलेट करना है। तो एक सिंपल हमने कैलकुलेटर ले लिया। यहाँ पे हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 35.5। हमें इस कैलकुलेटर में वैल्यू चाहिए 35.5 का स्क्वायर, यानी 35। आप इसको चाहे तो सीधे यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट वाला हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि है आपका 32.5 वाला। इसमें भी हमें वही करना है, एक्स का स्क्वायर। जैसे हमने इससे पहले 27.5 का स्क्वायर कैलकुलेट किया था और फिर f से उसका मल्टीप्लाई किया था फ्रीक्वेंसी से 30 से, तो वो आया था हमारा 226687। इस तरह से 32.5 के स्क्वायर को हमें सॉल्व करना है और बाकी सारी जो वैल्यूज है उनको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, x का हमें पहले स्क्वायर निकालना है और फिर हमें फ्रीक्वेंसी से उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी आपको दी है उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबको आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर का सिंपल यही मतलब है कि जो एक्स दिया हुआ है हमें, एक्स की जो वैल्यूज है हमारी, जो क्लास इंटरवल को हमने कन्वर्ट किया था सिंपल में 27.5 इस तरह से नंबर में, तो हमें उसका स्क्वायर निकालना है और उसके बाद फ्रीक्वेंसी से उसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 27.5 का स्क्वायर हम एक बार सॉल्व कर चुके हैं। 27.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 30 तो ये वैल्यू मिलेगा। ऐसे ही 32.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 23 तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। 37.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20 ये वैल्यू मिलेगी। 42.5 मल्टीप्लाई बाय 14 ये वाली वैल्यू आएंगी।
47.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, ये वाली वैल्यू मिलेगी। 52.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो एफ एक्स स्क्वायर हमने पूरा सॉल्व कर लिया। इसके साथ हमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी। ये हमने अभी इतना सॉल्व किया, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। तो आपने एफ एक्स स्क्वायर सॉल्व किया, अब आपको उसका क्या करना है, सम करना है। तो जो भी वैल्यूज है हमारे एफ एक्स स्क्वायर में, सबको ऐड करते हैं। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो 6-7 नंबर्स है, एक, हाँ, इन 6 के 6 जो नंबर्स हमारे पास है एफ एक्स स्क्वायर, सबको ऐड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी 131225। ये क्या है, ये है सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। ये यहाँ पे हो गया। तो सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन। एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू है सम ऑफ एफ। तो जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको ऐड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, एन मिलेगा। तो 30 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 100। ये 100 क्या है, ये हमारे एन की वैल्यू है। तो एफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर हमने सॉल्व किया जो कि था 131225, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे एन, एन की वैल्यू क्या है 100, वो भी हमने लिख दी। ये दो वैल्यू हो गई माइनस सम ऑफ एफ एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है ये ऐसा है कि सम ऑफ एफ एक्स बाय एन और उस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, अभी तक तो जो ये था और जो ये है और ये है, इनमें डिफरेंस क्या है, ये पूरे का होल स्क्वायर और ये सिर्फ एक्स स्क्वायर था। तो इसमें हमने पहले एक्स का स्क्वायर निकाल के एफ से मल्टीप्लाई किया। इसमें हमें क्या करना है, सम ऑफ एफ एक्स करना है, यानी हमें एफ को एफ से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको ऐड करना है, फिर इसको डिवाइड बाय अन करना है, एन जो कि 100 है, और फिर पूरे का होल स्क्वायर निकालना है। तो सम ऑफ एफ एक्स हमें सॉल्व करना है, यानी ये। तो सम ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, यानी एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 27.5 को अगर आप लोग 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ऐसे 32.5 को आप 23 से करोगे, ये आएगा। 37.5 को 20 से करेंगे, ये वैल्यू आएगी। 42.5 को 14 से ये वैल्यू, 47.5 को 10 से ये वैल्यू, और 52.5 को 3 से ये वैल्यू। ये सारी वैल्यूज आपकी आएगी एफ एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है सम ऑफ एफ एक्स। तो हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। इन सभी वैल्यूज को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 3550। तो वही आपका सम ऑफ एफ एक्स। तो ये आपका वैल्यू आ गया 3550 डिवाइड बाय एन। एन कितना था, 100 का होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, 131225 एज इट इज है, उसको अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एन हमारा 100 था यहाँ पे ना, तो 131225 को अगर आप लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 1312.25। ठीक है, तो वही आपका लिखा हुआ है। माइनस 35 को अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 335.5 और उसका स्क्वायर। सो 35.5 का हमें स्क्वायर इसमें कैलकुलेट करना है। तो एक सिंपल हमने कैलकुलेटर ले लिया। यहाँ पे हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 35.5। हमें इस कैलकुलेटर वैल्यू चाहिए 35.5 का स्क्वायर, यानी 35, आप इसको चाहे तो सीधे यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1260.25। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपका 1260.25। सो यहाँ पे वही क्लियर वैल्यू आ गई हमारे पास 1260.25। तो ये वैल्यू हमें मिल गई है, ये हमने सॉल्व कर लिया। सो 1312.25 में से 1260.25 को हमें क्या करना है, माइनस करना होगा। कैलकुलेटर लेते हैं फिर से हम, और 1312.25 माइनस 1260.25, तो माइनस करके मिलेगा 52, और 52 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट के लिए इसको प्रेस करते हैं, ये आएगा 7.21। ठीक है, तो हमें कौन सी वैल्यू मिली है, हमें मिली है 7.21। तो ये हमारा आंसर आ गया 7.21। इसके साथ ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इससे अगला नेक्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल, इसमें हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा। जब हमें क्लासेस दी होती है, जब हमें इंटरवल दिया होता है 25 टू 30, 30 टू 35, इस तरह के इंटरवल होते हैं, तो हमें क्या करना होता है, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है। अगर सिंपल हो, जिसे हम अनग्रुप बोलते हैं, अगर वो हो तो उस केस में हमें ये वाला सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और अगर इसके बदले ये हो, ग्रुप डेटा हो जहाँ क्लासेस ये, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग ऐसे ही मेमोराइज करके जाएंगे, फॉर्मूला कुछ ज्यादा टफ नहीं है। सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर बाय एन माइनस एफ एक्स का सम बाय एन का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले देखा जाए तो बिल्कुल सेम एक तरह से है, बस फर्क कितना है, इसमें है सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर बाय एन, तो इसमें सिर्फ एक्स वाले का स्क्वायर है, माइनस सम ऑफ एफ एक्स बाय एन का स्क्वायर। देख लीजिए, यहाँ पे भी सम ऑफ एफ है एक्स है, यहाँ भी सम ऑफ एफ एक्स है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, बस डिफरेंस इतना है, इसमें पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ एक्स वाले का स्क्वायर है, और पूरे का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ट्रिक बताया जिससे आप फॉर्मूले को याद रख पाएंगे। और यहाँ पे तो फॉर्मूला वही है, एक्स बार का स्क्वायर यानी एक्स के मीन का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का स्क्वायर बाय एन। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपको याद करना है।
चलिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ 31। अगला एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे कि बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको अर्थमेटिक मीन भी दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है। अर्थमेटिक मीन कितना है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 6। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने इससे पहले भी सॉल्व किया था, ये वाला फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है सिग्मा बाय एक्स बार, और सिग्मा बाय एक्स बार उसके बाद है इसमें मल्टीप्लाई बाय 100। ये वाला फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। तो यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है, सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100%। तो ये जो आंसर है आपका, जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये आपका परसेंट में से दिया रहेगा। तो सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना है 6 है, तो ये वैल्यू है 6, ये यहाँ पे लिख दिया। डिवाइड बाय एक्स बार, एक्स बार होता है मीन, अर्थमेटिक मीन को बोला जाता है एक्स बार। तो एक्स बार का वैल्यू कितना है 50, तो 6 बाय 50 इंटू 100%, ये हमारे फॉर्मूले में ही है। तो 600 बाय 50 आ जाएगा, तो ये आपका जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 12% हमारा इसमें आंसर हो गया। तो एग्जाम्पल 31 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सिंपल, तो ये फॉर्मूला याद करेंगे। एक नंबर में आप कैसे पूछ सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस को सॉल्व करना। अब स्टैंडर्ड डेविएशंस के हमने न्यूमेरिकल देखे, ग्रुप वाला भी देखा, अनग्रुप वाला भी देखा, और ये सिंपल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी हमने देखा। अब हम इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं। तो फायदे क्या है इसके स्टैंडर्ड डेविएशन के? इट इज रिजिडली डिफाइंड एंड हैज अ डेफिनेट वैल्यू, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू निकल के आती है, जो आंसर एक फिक्स्ड है। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन को यूज करके जो है इसमें सॉल्यूशन किया जाता है। जैसा आप ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें हमने सारे के सारे जो हमारे इंटरवल थे उन सभी को इस्तेमाल करके एक्स बनाया था, उनका एवरेज लेके, फिर सारे के सारे फ्रीक्वेंसी को हमने इस्तेमाल किया। तो हमें जो डेटा दिया होता है, हम पूरे के पूरे डेटा को, हर चीज को यूज करके जो है अपना सॉल्यूशन इसमें निकालते हैं। तो सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो यूज किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। तीसरा, इट इज नॉट अफेक्टेड मच बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, आप जो सैंपल ले रहे हो उसमें जो छोटा मोटा चेंज आ जाए उसकी वजह से इसके आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तीन इसके फायदे हो गए। इसके डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। पहला, इट इज नॉट ईजी टू कैलकुलेट, इसका कैलकुलेशन ईजी नहीं है। इट इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, तो कैलकुलेशन इसका ईजी नहीं है और इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से इसको करना है। इट गिव मोर वेट टू एक्सट्रीम वैल्यू, तो जो बहुत चेंजेस आता है जिन वैल्यूज में, तो उसको ज्यादा ये जो है वेटेज देता है। तो ये तीन इसके डेमेरिट्स हो गए। ये यहाँ पे था इसलिए हमने रिवाइज किया, पर एग्जाम में आपसे मेरिट्स डिमेरिट्स में नहीं पूछा जाएगा। इतने सारे न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में, तो आपका जो एग्जाम में पेपर होगा वो आपका न्यूमेरिकल के फॉर्म में ही आएगा, थ्योरी में नहीं इसमें पूछा जाएगा। अब आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये वाला टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्क्यूनेस और कर्टोसिस होता क्या है? तो जो स्क्यूनेस है ये दो होता है, एक तो होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस और एक होता है नेगेटिव। तो इसमें डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस क्या है? इसका डिफरेंस हम डायग्राम से समझेंगे। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। जो असिमेट्रिकल होता है, अब ये असिमेट्रिक क्या है और ये सिमेट्रिक क्या है, ये समझते हैं। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको दिया हुआ है, असिमेट्रिक देखते हैं। पहले सिमेट्रिक का मतलब देखेंगे। सिमेट्रिक का मतलब मीन मीडियन मोड अगर एक ही जगह पे, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, सारी वैल्यूज जो जितना एरिया लेफ्ट साइड में है उतना एरिया राइट साइड में, मतलब जैसे बंटवारा, इसको समझेंगे बंटवारा, कि दो भाई मान लीजिए उसमें बंटवारा हो रहा है, तो एक भाई का नाम ए, दूसरे का बी, दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर मिला, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक हुआ। इस केस में जो मीन मीडियन मॉड है सभी की वैल्यू सेम होती है, एक ही जगह पे वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें इसकी जो है स्क्यूनेस वाले की, स्क्यूनेस का मतलब जो बंटवारा है वो बराबर नहीं हुआ। ठीक है, दो हिस्सों में बंटवारा अच्छे से नहीं हो पाया, एक तरफ एक को ज्यादा मिला है, बी को ज्यादा मिला है। ठीक है, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस कब बोलेंगे? पॉजिटिव स्क्यूनेस जब मीन के ज्यादा, जो ये है ये मीन है, मीन के हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या है? मीडियन तो अपना बीच में ही आएगा, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ये बीच में, तो आपका मीडियन फिक्स है, मीडियन यहाँ पे फिक्स है। मीन और मोड की वजह से जो है पॉजिटिव या नेगेटिव डिफाइन होता है। जब मीन का जो एरिया है उसके लेफ्ट साइड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसको यहाँ देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। स्क्यूनेस इज अ डिग्री ऑफ डिस्टॉर्शन फ्रॉम द सिमेट्रिकल बेल कर्व और द नॉर्मल। तो जो नॉर्मल या जो इसको इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं बेल कर्व, तो जो बेल कर्व है उसमें कितना डिस्टॉर्शन है वो बताता है स्क्यूनेस। इट मेजर्स द लैक ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब कि कितना सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट हो पाया। असिमेट्री, ये दोनों असिमेट्री क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। तो ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है लैक ऑफ सिमेट्री इन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारा वो डेटा दिया हुआ है उसमें सिमेट्री का जो लैक है उसको ये पता करता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, दो तरह से हमारा स्क्यूनेस होता है, एक है हमारा पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इन लेफ्ट साइड ऑफ मीन, मीन यहाँ है और ज्यादातर ऑब्जर्वेशन ये देख लीजिए कितना सारा बंटवारा अगर यहाँ होता तो हम इक्वल बोलते, पर क्या हुआ कि मीन के लेफ्ट साइड में ज्यादातर हमारी ऑब्जर्वेशन आ गई है, ज्यादातर एरिया कवर कहाँ हुआ है? मीन के लेफ्ट साइड। अगर बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाए हमारा लेफ्ट साइड ऑफ मीन एंड पॉजिटिव साइड इज लॉन्गर, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्क्यूनेस, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है, ज्यादातर जो ऑब्जर्वेशन है हमारा मीन के लेफ्ट साइड में आ जाए, कैसे पता लगा? ज्यादातर इधर ही आया। अगर बराबर बंटवारा होता तो ये ऐसे होता,
इक्वल मीन यहाँ पे होता। ज्यादा इसलिए आया क्योंकि अगर ये बीच में नहीं आया, इधर को आता तो मीन से कम होता, लेकिन मीन के इधर आया, यानी जहां पे मीन की लाइन है उसके लेफ्ट तरफ का एरिया ज्यादा कवर हो गया है। ठीक है, अगर ज्यादा ऑब्जर्वेशन मतलब ज्यादा ऑब्जर्वेशन मीन के लेफ्ट साइड कवर हो गई, तो जब मीन के लेफ्ट साइड ज्यादा ऑब्जर्वेशन कवर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। और इसी का अपोजिट, इन दिस केस मीन एंड मीडियन आर ग्रेटर देन मोड, तो जो मीन है वो मीडियन है वो मोड से ज्यादा होगा। देख लीजिए मोड सबसे यहाँ पे, तो मोड की वैल्यू सबसे कम होगी और मीन और मीडियन इसमें ज्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं नेगेटिव स्कीमनेस की, तो इफ बल्क ऑफ ऑब्जर्वेशन इन राइट साइड ऑफ मीन, तो देख लीजिए आपका मीन इधर है, मीन यहाँ पे और ज्यादातर ऑब्जर्वेशन इधर आ गई है। अगर ज्यादातर ऑब्जर्वेशन मीन के राइट साइड आएंगी तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव स्क्यूनेस। इट इज कॉल्ड नेगेटिव स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस केस मीन एंड मीडियन आर लेस देन मोड, तो इस केस में क्या होगा, मीन और मीडियन जो है मोड से कम होगा। तो मोड यानी ज्यादा होगा किससे, मीन और मीडियन से। ठीक है, मोड मोड किससे ज्यादा होगा, मीन से और मीडियन से। तो यही है इन दोनों का डायग्राम। अगर मीन मीडियन मोड बराबर है तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक, पर उस केस में वो स्क्यूनेस नहीं होगा। स्क्यूनेस का मतलब ही यही है कि जो रियल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे थोड़ा सा चेंज, उससे डिस्टॉर्शन। तो कैसे पता लगेगा डिस्टॉर्शन हुआ है, उसको पता करने का सिंपल यही तरीका है कि हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा मीन है, मीन के लेफ्ट साइड या मीन के राइट साइड किस तरफ ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरफ ज्यादा जो है हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो अगर ज्यादातर ऑब्जर्वेशन मीन के लेफ्ट साइड है तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, और अगर ज्यादा मतलब यानी जो डिफाइन हो रहा है ये मीन से डिफाइन हो रहा है, अगर मीन के लेफ्ट साइड ज्यादा ऑब्जर्वेशन है तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, और मीन के राइट साइड अगर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। इस केस में मीन इस तरफ है तो यानी मीन की वैल्यू और मीडियन की वैल्यू ज्यादा होगी और उसमें सबसे कम वैल्यू होगी मोड की। इस केस में क्या होगा, इस केस में मॉड की वैल्यू ज्यादा होगी, मीडियन की ज्यादा होगी, मीन की सबसे कम होगी। ठीक है, इन दिस केस मीन एंड मीडियन आर लेस देन मोड, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन होगा, मॉड होगा, और मीन और मीडियन उससे कम होगा। कि यहाँ पे हो गया। और इसके साथ आपका नेक्स्ट ये टॉपिक आपका दिया है कि स्क्यूनेस को कैसे मेजर किया जाता है। तो हमारे कार्ल पियर्सन है, उन्होंने स्क्यूनेस को मेजर करने का तरीका बताया। बी वन से उन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो बी वन स्क्यूनेस बताता है और इसका फॉर्मूला है म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू 2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सिंपल सा है। अब म्यू 3 का फॉर्मूला क्या है और म्यू 2 का फॉर्मूला क्या है देखते हैं। तो म्यू 3 का जो स्क्यूनेस है, इन्होंने इसको बी वन से रिप्रेजेंट किया हमारे कार्ल पियर्सन ने। तो उन्होंने बोला बी वन इज इक्वल टू म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू 2 का स्क्वायर। फॉर्मूला सिंपल है, तो अगर हमें म्यू 3 और म्यू 2 की वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी बी वन सॉरी म्यू 3 का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 3 को बोलते हैं सेंट्रल, थर्ड सेंट्रल मोमेंट। तो इसका फॉर्मूला है एफ, सम तो लेना ही है, सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स मीन का क्यूब डिवाइड बाय एन। क्यूब क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमने म्यू 3 सॉल्व किया। अगर ऐसे में म्यू 2 सॉल्व करना होता है यहाँ पे म्यू 2 का स्क्वायर, अगर मैं म्यू 2 सॉल्व करना होता तो सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, अगर म्यू 2 सॉल्व करना होता है जिसको हम सेकंड सेंट्रल मोमेंट बोल रहे हैं, तो म्यू 2 होता सम एफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर बाय एन। अगर म्यू 3 आपको सॉल्व करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब बाय एन। ठीक है, अगर 3 है यहाँ पे म्यू 3 तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अगर म्यू का स्क्वायर सॉल्व करना है म्यू 2 का स्क्वायर, तो उस केस में आपका सॉरी अगर म्यू 3 का स्क्वायर है तो उस केस में म्यू 3 हमें सॉल्व करना है, तो म्यू 3 है तो इसलिए यहाँ पे क्यूब लगेगा, और म्यू 2 है तो यहाँ पे 2 यानी कि पावर इसका 2 रहेगा। अगर ऐसे म्यू 1 है तो पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हमारा ये वाला हमने टॉपिक देखा कौन सा, स्क्यूनेस का, और ये फॉर्मूला भी देखा बी वन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हमारे पास होता है कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कर्टोसिस इज ऑल अबाउट द टेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी ये पीकनेस या फ्लैटनेस को चेक करता है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्सट्रीम वैल्यू इन वन वर्सेस द अदर टेल। इट इज एक्चुअली द मेजर ऑफ आउटलाइनर प्रेजेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या आउटलाइनर है वो देखता है, यानी कि ये पीकनेस या फ्लैटनेस चेक करता है। जैसे इसको इसको इस डायग्राम से बेटर वे में समझेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन हुज पिक्स आर हायर एंड शार्पर देन मेसोकर्टिक विच मीन्स टेल्स आर फैटर आर कॉल्ड लेप्टोकर्टिक। तो देख लीजिए बीच में ये है आपका मेसोकर्टिक। तो अगर ये ज्यादा जो है शार्प अगर टेल होंगी, ज्यादा शार्प होंगी तो उसको हम बोलेंगे लेप्टोकर्टिक। ठीक है, जो सेंटर है वो तो हमारा मेसोकर्टिक। अगर मेसोकर्टिक से ज्यादा शार्प टेल होगी तो उसको हम बोलेंगे लेप्टोकर्टिक। डायग्राम से भी आप देख सकते हैं ज्यादा शार्प है। ठीक है, जिसके जो पीक्स है ज्यादा हायर और शार्पर होंगे, इससे ये ज्यादा हाइट में भी है। ठीक है, उससे ज्यादा हाई भी होंगे और शार्प होंगे, तो उस केस में उसको बोलेंगे लेपोकर्टिक। ये डिफाइन है। उसको बोलेंगे लेपोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन हुज पीक्स आर लोअर एंड शॉर्टर देन मीसो। तो जो मीसोकर्टिक है उससे कम, उससे मीसोकर्टिक तो यहाँ है, उससे जो कम हाइट का होगा जो टेल है, और विच टेल्स आर थिनर और कॉल्ड लेप्टोकर्टिक। तो जो लेप्टोकर्टिक है
सो यानी जो मीजोकर्टिक से कम हाइट का टेल रहेगा तो उसको हम प्लेटोकर्टिक बोलेंगे। तो इस डायग्राम को याद रखेंगे। लेप्टोकर्टिक जो है, अगर मतलब इसमें जो कंपैरिजन अब आपका मेसोकर्टिक के हिसाब से किया जाता है, जो मेसोकर्टिक से ज्यादा है उसको लेप्टोकर्टिक बोलेंगे, और जिस जो टेल है उसका हाइट अगर मेसोकर्टिक से कम है तो उसको हम प्लेटोकर्टिक बोलेंगे। तो इसको B2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। B2 का सिंपल फॉर्मूला है म्यू 4 डिवाइड बाई म्यू 2 का स्क्वायर। सो यहाँ पे म्यू 4 है और म्यू 2 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला है सिंपल म्यू 4 डिवाइड बाय म्यू 2 का स्क्वायर। अब हमें म्यू 4 और म्यू 2 निकालना है। हमने म्यू 3 और म्यू 1 देखा था, सेम ये फॉर्मूला भी उसी की तरह है। बस फर्क इतना है, जब हम लोगों को म्यू 4 सॉल्व करना है तो ये जो इसका पावर था ये 4 हो जाएगा, अगर हमें म्यू 2 सॉल्व करना है तो इसका पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल इसी की तरह जो हमने यहाँ पे अपना स्क्यूनेस के टाइम पे देखा था। तो हमने कर्टसिस का भी फॉर्मूला देख लिया, म्यू 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू 2 का स्क्वायर। और अगर हम इसकी बात करें B1 की, सो उसका फॉर्मूला था म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 का यहाँ पे क्यूब था, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा है, ये क्यूब है, ये हमें याद रखना है। पावर 2 और 3 है, म्यू 2 बाई म्यू 3, म्यू 3 बाई म्यू 2। तो देख लीजिए यहाँ पे म्यू 3 है तो इसलिए नीचे वाले का पावर उसने 3 दिया, ये म्यू 2 है, इसका ऊपर वाले का पावर 2 है। जस्ट ये मेमोराइज रखने का एक ट्रिक मैंने आपको बताया, ठीक है। म्यू 3 बाई म्यू 2 है, और ये जो 2 है इसलिए ऊपर वाले का पावर 2 कर दिया, 3 है तो उसके पास 3 कर दिया, ठीक है। इस तरह से जो है B1 का फॉर्मूला, और B1 को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस से मेजर करते हैं, ठीक है। तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला हमें याद हो गया। अब कर्टेसिस का सिंपल फॉर्मूला है, कर्टेसिस को B2 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग B1 से रिप्रेजेंट करते हैं स्क्यूनेस को, और इसको हम लोग B2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और B2 का सिंपल सा फॉर्मूला है, B2 का फॉर्मूला क्या है ये हमने यहाँ देखा, म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का स्क्वायर, ठीक है। म्यू 2 का स्क्वायर और म्यू 4। तो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होगी, डायग्राम भी हमने समझा। और अब सीधे क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। एक न्यूमेरिकल 32 जो है हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया भी हुआ है, जो म्यू 4 था उसमें वही वाला फॉर्मूला जो हमने ऊपर देखा था, सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स एक्स बार का पावर 4 डिवाइड बाई एन। ये फॉर्मूला हमने कहाँ देखा था, ये हमने ऊपर देखा था जब म्यू 3 सॉल्व कर रहे थे। बस म्यू 3 था तो यहाँ पे पावर 3 था, अभी म्यू 4 हो गया तो यहाँ पे पावर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया फॉर्मूला म्यू 4 का। और चलिए एग्जांपल 32 को डिस्कस करते हैं। तो आपको डेटा दिया है, इसमें आपको स्क्यूनेस यानी B1 कैलकुलेट करना है, और कर्टेसिस यानी B2, ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं। इस तरह से आपका 1-2 नंबर का एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसको आपको क्लास इंटरवल के टर्म में दिया, 0 अंडर 10, 0 to 10 हो गया, 10 अंडर 20, 10 से 20 हो गया, इस तरह से रेंज दी है, ठीक है। तो आपको एक्स की वैल्यू दी है और उसका फ्रिक्वेंसी भी हमें गिवन है, 10, 20 ये सारा, और टोटल फ्रिक्वेंसी जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ, तो वो भी आपको दिया 100। ये दोनों वैल्यूज हमें दी है तो उनको लिख लेते हैं। क्लास क्या है, 0 से 10, 10 से 20 पूरा लिख लिया, फ्रिक्वेंसी 10, 20 ये लिख लिया, ठीक है। ये हमने देख के लिखा। अब हमें जो क्लास इंटरवल है उसे सिंगल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग कैसे करते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो 0 + 10/2 ये आ जाएगा हमारे पास 5, वो 5 आ गया यहाँ से। ऐसे ही 10 + 20 30/2 15 आ गया, 20 + 30 50/2 25 आ गया, 30 + 40 70/2 35 आ गया, 40 + 50 70 90/2 45 आ गया। तो इससे हमने x की सिंपल वैल्यूज ले ली। अब ये हमारे काम का नहीं है, अब हम x और f ही लेते हैं। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए B1 और B2। तो B1 का फॉर्मूला क्या था, B1 का फॉर्मूला था जिसको हम स्क्यूनेस बोलते हैं, फॉर्मूला है म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू 2 का क्यूब। तो म्यू 3 का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का पावर 3 डिवाइड बाय एन, ये फॉर्मूला है म्यू 3 का, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार। तो हमें पहले एक्स बार चाहिए नहीं, हमें मीन सॉल्व करना है। तो एक्स बार यानी मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एफ डिवाइड बाय एन। एफ वाली वैल्यू को हमें ऐड करना है और डिवाइड बाय एन। पर हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी दिया, एक्स भी दिया, तो इस केस में फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ एफ एक्स। अगर सिर्फ एक्स होता तो फॉर्मूला होता सम ऑफ एक्स बाय एन, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी दिया तो फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय एन। एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू होगा सम ऑफ एफ, ठीक है। तो एक्स को हमें एफ से मल्टीप्लाई करना है, तो एफ और एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। 10 को 5 से 50, 20 को 15 से 300, 40 को 25 से 1000, 20 को 35 से 700, और 10 को 45 से 450, सभी को हम लोग ऐड करेंगे। सम ऑफ एफ एक्स हो जाएगा 2500, ठीक है। तो सम ऑफ एफ एक्स हमारे पास कितना हो गया, 2500। तो एक्स का फॉर्मूला है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एन। एन क्या होता है, एन होता है सम ऑफ एफ, फ्रिक्वेंसीज को ऐड करेंगे, ये हम ऑलरेडी इस तरह के काफी क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इन सभी फ्रिक्वेंसीज को हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100। तो सम ऑफ एफ एक्स कितना है हमारे पास, वो है 2500। सो ये वैल्यू आई है हमारे पास 2500, और सम ऑफ एन, एन क्या है, एन हमारे पास आया 100, ठीक है। तो 2500 को हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ एक्स की, ये जो एक्स का मीन है उसका वैल्यू क्या आया, वो है हमारे पास 25। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगला काम क्या करना है हमें, हमें ये जो फॉर्मूला है इसके लिए सारी वैल्यूज चाहिए। तो अब अगला काम है हमें x माइनस एक्स बार सॉल्व करना है। तो x बार हमारे पास कितना है, x बार आया 25। अब हमें जो है x बार का वैल्यू जो मिला है वो मिला 25। अब हमें
एक्स माइनस एक्स बार सॉल्व करना है, यानी x में से हमें इसको x बार को यानी माइनस करना है। तो x कितना है 5, 5 माइनस 25 कितना होगा -20, ऐसे 15 माइनस 25 -10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 और 45 में से 25 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x माइनस एक्स बार हमें आ गया। अब हमारा अगला काम क्या है, हमें चाहिए वैसे एफ एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब। तो अगली बार में हम एफ एक्स माइनस एक्स बार निकालते हैं, क्यों? क्योंकि हमें चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी। म्यू थ्री के लिए एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब चाहिए होगा, म्यू टू के लिए एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए होगा, म्यू फोर भी हमें चाहिए होगा, तो म्यू वन। तो हम सभी को एक बार सॉल्व करते हैं। अब हमें चाहिए एफ एक्स माइनस एक्स बार, तो हमें फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 को अगर हम -20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -200। ऐसे ही जो यानी कि हम इस वाले को नंबर वन को और एक्स माइनस एक्स बार नंबर टू को, तो हम वन और टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे 20 को -10 से करेंगे 200 माइनस का, 40 को 0 से 0 हो जाएगा, 20 को 10 से 200 और 10 को 20 से 200। इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे तो -200 400 हो जाएगा माइनस का, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 400। तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे अगला हमें चाहिए एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसका स्क्वायर चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, -20 का स्क्वायर कितना होता है, -20 का स्क्वायर होता है -20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, तो -20 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जो कि आ जाएगा हमारे पास 400। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो जो भी एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू सबका आप पावर टू करते जाइए। तो -20 का हो जाएगा 400, -10 का हो जाएगा 100, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, 10 का हो जाएगा 100 और 20 का हो जाएगा 400। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर का। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी कितना है 10, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना 400, तो 10 को आप 400 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10,000। ऐसे 15 को 100 से करेंगे तो नहीं नहीं सॉरी 20 को अगर हम 100 से करेंगे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी है ना, f इंटू एक्स माइनस एक्स, तो हमें 1 मल्टीप्लाई, अगर इसको 3 मानते हैं तो हमें यहाँ पे करना है 1 इंटू 3। तो 10 को अगर हम लोग 400 से करेंगे तो 4000 आएगा। ऐसे 20 को अगर हम 100 से करेंगे तो 2000 आएगा, 40 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 20 को अगर हम 100 से करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 10 को हम 400 से करेंगे तो 4000 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन सभी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। 4 और 2 6, 6 के बाद 2000, ये हो गया आपका 8 और 4 12, तो 12000 हो गया सम ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे में एक्स माइनस एक्स का क्यूब निकालना है। ऐसे हम एक्स माइनस एक्स का क्यूब भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर किया, ऐसे हम लोग एक्स माइनस एक्स का क्यूब कर लेंगे। तो क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार का जो एक्स माइनस एक्स बार है कितना है, एक्स माइनस एक्स बार है हमारे पास 20 -20, तो -20 का क्यूब करेंगे, तो -20 का क्यूब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास -20 इंटू -20 इंटू -20। तो आंसर तो माइनस में मिलेगा, क्योंकि दो माइनस प्लस करेंगे ये, और 8000। ठीक है, ये आ जाएगा -8000। फिर -8000 को हम फ्रीक्वेंसी से करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी कितना है 10, तो -8000 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -80,000। तो ये पहला मैंने आपको सॉल्व करके बताया, इसी तरह से आपको बाकी सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार गिवन है, उसका पावर 3 निकालना, आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना उसको, और फिर ये जो फ्रीक्वेंसी है वन, नंबर वन से ही मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का क्यूब है। तो हमने एक्स माइनस एक्स बार इस तरह से निकालना है क्यूब, और फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में है एफ एक्स माइनस एक्स बार का पावर 4, तो अब लास्ट में क्या करेंगे, इसका पावर में 4 निकालना है। तो पहला क्या था, -20 था एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स माइनस एक्स बार का पावर 4 निकालेंगे, यानी -20 का पावर हम लोग 4 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -20 इंटू -20 इंटू -20 इंटू -20, 4 बार हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 16, और ये कितनी 4 जीरो हो जाएगी, 1,60,000 आ जाएगा। अगर हम एक्स माइनस एक्स बार का पावर 4 सॉल्व कर रहे हैं, और किस केस में कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एक्स माइनस एक्स बार -20 को लेके। ठीक है, मैंने पहला वाला लिया सिर्फ, इसको हम फ्रीक्वेंसी से यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1,60,000 के पीछे वैसे ही 4 जीरो है, तो ये हो जाएगा 16, 1 2 3 4 5 16 लैक्स हो जाएगा। तो ये देखिए पहला आपका आया 16 लैक्स। ये तो मैंने एक सिर्फ -20 का पावर 4 आपको सॉल्व करके बताया। ऐसे आप लोग बाकी भी कर सकते हैं, -10 का पावर 4, 0 का पावर 4, वो तो 0 ही हो जाएगा, खैर 10 का पावर 4, और उसको फिर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 20 का पावर 4, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएगी, इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का पावर 4। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल लिया। अब हम अपने सिंपल से फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो b1 का फॉर्मूला क्या था, स्क्यूनेस μ3 का स्क्वायर डिवाइड बाय μ2 का पावर 3। μ3 कितना है, μ3 था सम एफ एक्स माइनस एक्स बार का पावर 3, तो μ3 ये है हमारा, इसका सम देख लीजिए कितना है, 0 आया।
ठीक है। म्यू थ्री के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ये होगा एफ एक्स माइनस एक्स बार का 3, और एफ एक्स माइनस एक्स बार का पावर 3 का आंसर कितना है 0। कैसे आया था, दो वैल्यू थी माइनस में और वही वैल्यू प्लस में थी, तो सब कैंसिल होकर 0 आ गया था। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है न्यूमरेटर की वैल्यू 0 होगी, और 0 को आप n से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0 ही हो जाएगा। 0 को किसी से भी डिवाइड करें सबको वो 0 कर देता है। ठीक है, तो म्यू थ्री की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 हो गई। म्यू थ्री में क्या है, ये वैल्यू होगी 0। जब यही वैल्यू 0 होगी तो भले आप उसको म्यू टू की कोई भी वैल्यू उसको आप किसी से भी डिवाइड करें वो सबको 0 करेगा। तो पूरा जो b1 है, b1 का आंसर ही 0 हो गया। ठीक है, तो b1 0 हो गया, यानी ये सिमेट्रिकल है, इसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई स्क्यूनेस नहीं है। 0 है मतलब स्क्यूनेस है ही नहीं, स्क्यूनेस है नहीं तो ये बीच वाला हो जाएगा, जो हमने ये डायग्राम देखा था ना, ये वाला, कोई स्क्यूनेस नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो b1 इसमें हमारा आंसर आ गया 0 है। तो पहला हमने सॉल्व कर लिया, हमें इसमें बोला था स्क्यूनेस सॉल्व करने का, जो कि हमारा 0 आया। पर 0 आया कैसे था, हमने जो b1 है, b1 को पहले फॉर्मूला लगाया था। फॉर्मूला था हमारा म्यू थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू टू का पावर 3। तो इसमें हमने म्यू थ्री जो है उसका फॉर्मूला लगाया था सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का पावर 3, और वो वैल्यू जो थी एक्स माइनस एक्स बार का पावर 3 वो 0 था। ये था हमारा ये वो वैल्यू, ये 0 आया था, ये 0 था, तो इसने पूरा आंसर को ही 0 कर दिया। ठीक है, इसने म्यू थ्री को 0 किया पहले, और म्यू थ्री की वैल्यू जैसे 0 हुई तो भले ही म्यू टू की कोई वैल्यू आती, वैसे म्यू टू की वैल्यू थी कितनी, म्यू टू की वैल्यू ये थी हमारी सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये तो था कोई वैल्यू डिवाइड बाय एन, यानी 100 से कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती 1200 के आसपास। उसका आप क्यों करेंगे, कोई भी वैल्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे म्यू टू 0 हो गया तो उसने पूरा आंसर को ही 0 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू भी आती, मान लीजिए 1200 का डिवाइड बाय 10 का पावर 3, कोई भी वैल्यू होती है सबको 0 करेगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमारे 0 है। तो b1 इसमें आपका 0 आ गया, यहाँ पे आपका b1 0 आ गया। अब हम लोग कर्टे से सॉल्व करेंगे इसका, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, b2 से। तो b2 का फॉर्मूला क्या था हमारा, b2 का फॉर्मूला था म्यू फोर डिवाइड बाय म्यू टू का स्क्वायर। फॉर्मूला है म्यू फोर डिवाइड बाय म्यू टू का स्क्वायर, तो म्यू फोर का क्या फॉर्मूला है, म्यू फोर का फॉर्मूला है सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का पावर 4 डिवाइड बाय एन, ये फॉर्मूला है म्यू फोर का। ऐसे म्यू टू का फॉर्मूला क्या है, म्यू टू का फॉर्मूला है सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी हमें मिल गया, इसका फॉर्मूला भी हमें मिल गया। इसके फॉर्मूले से जो है वैल्यूज देखेंगे कितनी कितनी है, इनको लिखते हैं। म्यू फोर का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, म्यू फोर का फॉर्मूला है सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का पावर 4 डिवाइड बाय एन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, डिवाइड बाय सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। दोनों का फॉर्मूला हमने लिख लिया, इसका यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। सो सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का पावर 4 ये हमने कहाँ सॉल्व किया था, ये सॉल्व किया था, ये कितना आया था 36 लैक्स था ये वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये 36 लैक्स डिवाइड बाय एन। एन क्या है, सम ऑफ एफ, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी को ऐड करके कितना आया था 100, तो एन की वैल्यू आ गई हमारी 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय इसका तो कोई पावर नहीं है तो सिंपल है, यानी म्यू फोर। उसके बाद है डिवाइड बाय म्यू टू का स्क्वायर। म्यू टू का फॉर्मूला क्या है, ये म्यू फोर है डिवाइड बाय म्यू टू का स्क्वायर। तो म्यू टू का फॉर्मूला है सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, तो इसका हमें स्क्वायर लेना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये कितना आया था, ये इतना आया था, देखिए सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर ये आया था 12,000। ठीक है, तो 12,000 का भी क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, तो यहाँ लिख लेते हैं 12,000 का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो एन कितना है 100। अब हमें क्या करना है 36 लैक्स, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 36 लैक्स डिवाइड बाय 100, और ये जो है 12,000 का स्क्वायर, ये जो 100 का स्क्वायर है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक 100 इसको एक को कैंसिल कर देगा। सो 36 लैक्स इंटू 100 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 12,000, ये आपका वैल्यू होगा 36 लैक्स इंटू 100 डिवाइड बाय 12,000 इंटू 12,000, दो बार होगा क्योंकि उसका यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप ये, तो 12,000 का आपका ये 3 जीरो और ये 5 जीरो, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 5 जीरो, और फिर ये जो 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 360 बाय 12, तो ये 30 हमारा आना चाहिए। नहीं नहीं, 360 बाय 12 को 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 144 है ना, 360 बाय 144, 306 हाँ 360 बाय 144। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेंगे और 360 को 144 से डिवाइड करेंगे। सो कैलकुलेटर ले लिया यहाँ पे मैंने, और 360 को हम लोग 144 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या आता है। वैल्यू है 2.5, क्या वैल्यू मिली हमें, हमें मिली वैल्यू 2.5, और यहाँ पे आपका आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर है 0.025। डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूला है सम ऑफ जो है म्यू टू का स्क्वायर। म्यू टू का फॉर्मूला क्या है, म्यू टू का फॉर्मूला है सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स
एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, और उस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि म्यू टू का स्क्वायर है। इसी की वजह से जो म्यू टू में जो हमारा ये जो ये वैल्यू थी हमारी 12,000 आई थी, तो जब हमने 12,000 का स्क्वायर किया तो एन का भी तो हमें स्क्वायर करना चाहिए था ना। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसका स्क्वायर नहीं किया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया, तो ये आपका करेक्ट जो आंसर है वो कितना होगा, ये होगा हमारा 2.5%। ठीक है, 2.5 आया ना हमारा, 2.5 का आया वैल्यूशन, तो 2.5 आया। और यहाँ पे जो दिया हुआ आंसर, इसमें क्या है, इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है यहाँ पे। सो फॉर्मूला लिखा तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, और यहाँ पे था म्यू टू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था तो इसकी वजह से 12,000 का स्क्वायर हुआ, बट इन्होंने जो 12,000 जो था, म्यू टू पूरा है, मतलब एफ एक्स माइनस एक्स बार जो कि 12,000 डिवाइड बाई एन, एन भी ये उसी म्यू टू के फॉर्मूले में, तो इस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए म्यू टू के स्क्वायर के लिए। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इस पूरे का स्क्वायर नहीं किया, और यहाँ पे भी जो है इन्होंने एन से एन को कैंसिल करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा गलती, मैंने जो यहाँ पे बताया इसी हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा। ये यहाँ पे 100 आएगा एन के बदले, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर आएगा, तो एक 100 एक को कैंसिल करेगा, लेकिन एक 100 रहेगा, क्योंकि एक 100 ये लोग सीट कर गए, इसी वजह से इनका आंसर 0.025 आया। और हमने जो एक 100 है जो कि एन का स्क्वायर है वो लिया है। और 100 क्यों नहीं होगा, होगा क्योंकि ये जो आपका म्यू फोर है, म्यू फोर के डिवाइड में एन है, और म्यू टू का स्क्वायर है, इसके डिवाइड में एन स्क्वायर है, तो एक ही 100 कैंसिल करेगा, जो दूसरा एन है वो नहीं कैंसिल करेगा। ठीक है, न्यूमरेटर में तो चलिए हमारे पास वैल्यू है एक्स एफ एक्स माइनस एक्स बार का पावर 4, या एफ एक्स एक्स माइनस एक्स बार का पावर 2, वो है, लेकिन जो डिनोमीटर में उसमें इसमें जो है स्क्वायर है, तो ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर होगा, डिनोमीटर का भी स्क्वायर होगा, जैसे मैंने यहाँ आपको कैलकुलेट करके बताया। तो ये 100 का स्क्वायर होगा। जब 12,000 का स्क्वायर हुआ, जो कि था आपका एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, जो कि हमारा था 12,000, तो जब 12,000 का स्क्वायर हुआ तो उसका डिवाइड में जो एन है, पूरा फॉर्मुला ये एन, तो एन का स्क्वायर भी होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे बताया। तो 100 का स्क्वायर होगा, और उसको कैंसिल करके एक 100 जो है वो बचेगा, और उस 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2.5 इसका आंसर मिलेगा। चलिए, इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस एक सिंपल सा फॉर्मुला यूज किया, और फॉर्मुला क्या था हमारा, फॉर्मुला था हमारा ये वाला बी टू का फॉर्मुला था म्यू फोर डिवाइड बाय म्यू टू का स्क्वायर। म्यू फोर का फॉर्मुला है सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का पावर 4 डिवाइड बाय एन। ऐसे म्यू टू का फॉर्मुला है सम ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार का पावर 2 डिवाइड बाय एन। दोनों फॉर्मुले हमने लिखे, वैल्यूज हम ऑलरेडी यहाँ पे टेबल से कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ से देख के हमने वैल्यूज यहाँ पे उतारी, और इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सॉल्व किया। इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसे एक बार आप लोग देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।